हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज है 19 नवंबर 2023 और आज है छठ पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और गाइस, इसके साथ एक और चीज़ भी है, आज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच और ये मैच हो चुका है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जान ही रहे होंगे उस मैच का क्या रिज़ल्ट आया होगा। तो हाँ, वही इंडिया हार चुकी है। लेकिन अफसोस है, क्या करें। अब जो मैच मैच है, जीत हार का तो खेल लगा ही रहेगा। लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम भी मैच भी देख रहा था, मतलब पूरा मैच देखा नहीं, 5-10 मिनट वही बीच बीच में देख रहा था। जब फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट इनिंग हो रही थी इंडिया की, तो फिर सोच रहा था कि अच्छा खेल रही है, लेकिन अच्छा खेली नहीं। फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, इस बार हार गया तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम फिर देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है, कहाँ अपना इंडिया हार गया है। तो ये थी मैच की बातें गाइस। तो गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। हम लोग किस बात पर आज चर्चा करेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था अभी दिवाली के दिन कि मैं अपनी पढ़ाई को इस चैनल पर अपलोड करते रहूँगा, उसी तरह अब मैं अपने आगे की वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्या कैसे पढ़ाई हो रही है। तो गाइस, अभी मैं जब कोचिंग अपनी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू किया हूँ कोचिंग से, तो उसमें सर मुझे बताते हैं, मतलब मुझे नहीं सभी बच्चों को कहते हैं कि आप लोग जितना भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए और डे बाय डे पढ़ते रहिए। साथ ही साथ जो सैटरडे और संडे है, इन दोनों दिन आप लोग जितना पढ़े रहेंगे उसको केवल रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। तो सर तो 2 दिन बोलते हैं, लेकिन मैं अभी एक संडे ही है, मतलब उसी दिन रिवाइज़ कर पा रहा हूँ। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना रिवाइज़ कर पाता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं जो आज पढ़ा हूँ, जो रिवाइज़ किया हूँ, बस वो आप लोगों को सुनाऊँगा। जो कुछ भी सही होगा गलत होगा वो आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश सुनाऊँगा, मुझे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे इंग्लिश में वर्ब पढ़ाया गया है, तो मैं वर्ब को आप लोगों को सुनाता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं रिवाइज़ किया हूँ। मतलब मैं यदि बीच में भूल भी जाता हूँ तो उसको या तो मैं कट कर दूँगा वीडियो में, या तो फिर ऐसे थोड़ा सा सोचूंगा, ठीक है। तो जैसे मुझे वर्ब पढ़ाया गया है, और वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब तो फाइनाइट वर्ब को पहले कवर करते हैं। फाइनाइट वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब मेन वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं, उसमें रहता है ट्रांजिटिव और दूसरे में रहता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। मेन वर्ब में 2 टाइप के वर्ब रहते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। उस पर आ जाते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में होता है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होता है, एंड दूसरा होता है मॉडल, और एक तीसरा है लिंकिंग वर्ब। ये हो गए। अब जैसे इतना हो गया, अब उस पर आ जाते हैं। मेन वर्ब में केवल 2 टाइप है, केवल ये वर्ब समझाए गए हैं। अब मेन वर्ब में हम लोगों को उसमें फॉर्म याद करना है, जैसे अराइज, अरोज, अराइज एन, ऐसे करके गो, वेंट, गॉन। तो इसमें मेन वर्ब में केवल फॉर्म याद करना पड़ता है, जो नीतू मैम की बुक में दिया हुआ है। देखिए मेरे पास इंग्लिश की यही बुक है, ये रही नीतू मैम का। तो इसी में वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको मुझे याद करना है। सर बोले कि आपको फॉर्म याद कर लेना होगा वर्ब का। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, एंड फोर्थ आ जाता है, मतलब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद यस यस, जिससे सिंगुलर प्लूरल बनता है। ये मेन वर्ब का टॉपिक हो गया है। अब उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया कि पहला प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, दूसरा मॉडल, तीसरा फाइनाइट। तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में 3 टाइप होते हैं, बी, हैव, डू, ठीक है। तो बी में क्या क्या होता है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। बी में एक सेल्फ बी होता है, इज, एम, आर, वाज वेयर, और क्या होता है, इज, एम, आर, वाज वेयर,
वाज वेयर, और नहीं याद आ रहा है, वाज वेयर, अब देखो याद नहीं आ रहा है। ये तो होता है इज एम आर, वाज वेयर, और अब याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अब बाद में कॉपी में देख लूँगा। यदि आप लोगों को मालूम होगा तो वो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मैं वीडियो के बाद ज़रूर उसको देखूँगा। बी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसमें इसमें आ जाते हैं बी, हैव में, मान लीजिए हैव में आ जाते हैं। हैव में हैज़, हैव, हैड रहता है। उसके बाद डू में आ जाते हैं। डू में होता है डू, डज, डिड, डन। इतना हो गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में। फिर आ जाते हैं मॉडल्स में। मॉडल में टोटल 13 मॉडल्स हैं। उसके भी रूल हैं क्या कैसे यूज होता है, लेकिन मैं आज पहले बेसिक आप लोगों को सुनाता हूँ। मतलब मैं जो रिवाइज कर पाया हूँ वो चीज़ें आप लोगों को सुना देता हूँ। और उसके बाद हाँ, मॉडल में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, और यूज टू, और नीड, डेयर, एक और भूल रहे हैं, आउट टू। टोटल 13 हो गए। ये हो गया मॉडल्स में। इसमें से यूज्ड टू, नीड है कि कुछ है, और डेयर, ये तीनों मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, मतलब आंशिक हैं। ठीक है, मतलब जो मुझे लर्न है, जैसे मैं आप लोगों को साथ बस शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ गलती होगा, मैं जब अपनी वीडियो दोबारा मैं खुद देखूँगा तो फिर मैं उसको क्या करूँगा कि रिवाइज़ कर लूँगा कि हाँ, मैं क्या क्या चीज़ें गलत बता रहा हूँ, या जो चीज़ें मैं सही बोल रहा हूँ। मैं मतलब सीख लूँगा कि हाँ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं लिंकिंग वर्ब में। लिंकिंग वर्ब में आते हैं इज़, एम आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड। बस नहीं, सॉरी, इज़, एम आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड। हाँ, इतने ही होते हैं लिंकिंग वर्ब में। ठीक है। देखिए, इसमें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग उसको बताइएगा। यदि ठीक है, यदि सही बोल रहा हूँ तो ठीक है, और यदि गलत बोल रहा हूँ तो वो मैं खुद सीख लूँगा अपने कॉपी में देख कर। ये हुआ, मतलब ये हो गया फाइनाइट वर्ब में इतने सारे चीज़ें। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन फाइनाइट में, जो एडवांस लेवल हो जाता है। उसका अलग चैप्टर है इस बुक में। सर एक साथ पढ़ा दिए वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अलग चैप्टर है मैम के, नीतू सिंह मैम की बुक में। तो उसमें आता है पार्टिसिपल आ जाते हैं, इन्फिनिटिव आ जाते हैं, जिरंड आ जाते हैं। ये हुआ। और उसके बाद इसमें कुछ फार्मूला है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले होते हैं, उसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ऐसे करके हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को मतलब नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे करके अपने जितने भी प्रिपरेशन हो रहे हैं बस उसके साथ वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अभी तो ये इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो है, तो ये इतना ही रिवाइज़ किया था, और भी रिवाइज़ किया था, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी बनती चली जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइम फील होने लगेगा। इसलिए छोटा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग भी कुछ यदि रिवाइज़ करना होगा तो रिवाइज़ कर लेंगे, नहीं तो हम तो अपना रिवाइज़ ऐसे करते रहेंगे, बस यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। मेरा एक ही मकसद है कि मैं जब भी मतलब अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कल इसको मैं खुद देखूँ और मुझे अच्छा फील हो कि मैं हाँ ऐसे पढ़ रहा था। मेरा मेन मोटिव यही है। और यदि आप लोग को ये वीडियो भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू योर बेस्ट।